असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। तर्क संग्रह कक्षा 22। ये जो यहाँ पर निमित्त कारण क्या होता है? उभय भिन्नम कारणम, जो समवायी कारण और असमवायी कारण से जो भिन्न है ना, उसको निमित्त कारण कहते हैं। अतः तुरी वेमादिकम पटस्य, पट को बनाने के लिए एक जो तुरी और वेमा है वो निमित्त कारण है। कुम्हार भी निमित्त कारण है, कुम्हार नहीं वो जुलाहा। और यदि घड़े को देखें तो जो कुम्हार है वो भी निमित्त कारण है, चाक, दंड इत्यादि इत्यादि। उपादान और उपादान कारण का जो संयोग है, उन दोनों को छोड़कर उपादान में तो अवयव आएंगे, कुछ कारण आएगा, जैसे मिट्टी आ गई, जैसे तंतु आ गया, ऐसे ऐसी चीज आएगी। तो उन अवयवों का जो संयोग होगा या उसका परिमाण होगा या उसका रूप होगा, ये सब असमवायी कारण होंगे। जैसे घट का जो परिमाण है, घट में जो परिमाण रहता है वो कपाल में भी एक परिमाण रहता है, तो कपालगत परिमाण घटगत परिमाण का असमवायी कारण है, ऐसे कहेंगे। जैसे कपालगत रूप घटगत रूप का असमवायी कारण है, इस तरह से देखेंगे। तद उभय भिन्नम कारणम निमित्त कारणम यथा तुरी वेमादिकम तदेतत् त्रिविध कारण मध्ये यद असाधारणम कारणम, जो असाधारण कारण है उसी का नाम कारण है। तीन कारणों में समवायी कारण, असमवायी कारण, निमित्त कारण में जो असाधारण कारण है उसी को कारण कहते हैं। ओम, जैसे कल दिखा रहे थे तंतु संयोग और पटगत रूप, तंतु रूप और पटगत रूप का असमवायी कारण दिखा रहे हैं। दो स्तर पर, एक कार्य के साथ प्रत्याशक्ति दिखाइए, कारण के साथ प्रत्याशक्ति दिखाइए। कार्य मानी सीधा पट ले लो, उसके साथ प्रत्याशक्ति है तंतु के संयोग की, तंतुगत संयोग की। तंतुगत संयोग है ना, तंतुओं में जो संयोग है वो संयोग असमवायी कारण है पट का। असमवायी कारण में अनित्य संबंध, असमवायी कारण अनित्य संबंध, असमवायी अनित्य मतलब उसको अलग अलग भी कर सकते हैं। अनित्य नित्य की दृष्टि से तो शायद नित्य अनित्य की दृष्टि से की बजाय समवायी कारण तो हाँ नित्य संबंध होता है, पर असमवायी कारण जो समवायी नहीं है, साक्षात जो कारण नहीं है, साक्षात कारण नहीं है, इनडायरेक्ट कारण है किसी कार्य को उत्पन्न करने में। तंतु का जो संयोग है वो अनित्य है, अनित्य नहीं, यूं कहें कि वो साक्षात पट को जन्म देने में कारण नहीं है पर परंपरा से कारण है। हाँ, तंतु संयोग नहीं होगा तो पट नहीं बनेगा, पर तंतु तो साक्षात कारण है पट का। उपादान के रूप में उपादान द्रव्य जो है वो समवायी कारण होता है ना, किसी भी कार्य का उपादान जो द्रव्य है वो समवायी कारण होता है। और उपादान के अंदर कुछ गुण होते हैं, उपादान के अंदर कुछ गुण होते हैं, या उपादान के जो अवयव होते हैं उनका संयोग, संयोग भी एक गुण ही है। तो उपादान के अंदर जो कुछ गुण होते हैं वो गुण असमवायी कारण हो जाते हैं, या उपादान में जो क्रिया होती है वो भी असमवायी कारण हो जाती है। उपादान द्रव्य में जो गुण और क्रियाएं होती हैं वो असमवायी कारण होती हैं, गुण क्रियाएं। और उपादान तो द्रव्य होगा, तो किसी कार्य द्रव्य का उपादान जो होगा वो समवायी कारण होगा। और उपादानगत जो रूप आदि होंगे, संयोग आदि होंगे, उपादान में रहने वाले जो गुण होंगे या क्रिया होगी, उसको असमवायी कारण कहेंगे।
असमवायी कारण हमेशा गुण क्रिया होती है, समवायी कारण हमेशा द्रव्य होता है। समवायी कारण जिसका होगा, समवायी कारण जिसका होगा वो किसका हो सकता है? किसी द्रव्य का समवायी कारण हो सकता है, गुण का भी हो सकता है, क्रिया का भी हो सकता है। समवायी कारण तो द्रव्य होगा, लेकिन वो जो द्रव्य है वो किसका समवायी कारण होगा ये यदि पूछेंगे तो किसी कार्य द्रव्य का समवायी कारण हो सकता है, किसी कार्य गुण का समवायी कारण हो सकता है, किसी कार्य क्रिया का भी समवायी कारण हो सकता है। कार्य का मतलब जिसका जन्म होता है, उत्पत्ति होती है, उसको कार्य कहते हैं। उत्पद्यमान कार्य, उत्पद्यमान द्रव्य, उत्पद्यमान गुण, उत्पद्यमान क्रिया का समवायी कारण कोई द्रव्य ही होता है, और असमवायी कारण कोई गुण या क्रिया ही होती है, ऐसा नियम बना रखा है। तो असमवायी कारण का शाब्दिक अर्थ करेंगे तो यही होगा जो साक्षात कारण नहीं है, कार्य की उत्पत्ति में साक्षात कारण नहीं है, परंपरा से कारण है। परंपरा किस अर्थ में कि जैसे इधर है तंतु, इधर है वस्त्र, अब तंतु का जो संयोग है ये संयोग वस्त्र को जन्म देने में कारण बन गया। हाँ जी। जैसे घट का रूप, मिट्टी का रूप घट का असमवाय कारण है। मिट्टी का जो रूप है वो घट का असमवाय का, घट के रूप का असमवाय कारण, घट के रूप का असमवाय मतलब निमित्त, साक्षात निमित्त नहीं बन रहा है मिट्टी का रूप। मिट्टी साक्षात बन रही है, कपाल मिट्टी के अंदर जो कपाल बनाए ना वो साक्षात कपाल ही होंगे। मिट्टी तो सीधी घड़ा को नहीं जन्म देती। पहले की परिस्थिति के अनुसार घड़ा कैसे बनाते थे कि एक ऐसा वो बना लेते थे ऐसा, और एक दूसरा बना लेते ऐसा, ऐसा ही, और उन दोनों कपालों को ऐसे जोड़ देते थे। आजकल मैंने बहुत इसके जा कर के उन कुम्हारों से पूछा तो आजकल तो एक ही बार में बना देते, दो कपाल नहीं बनाते, सीधा टेक्नोलॉजी कुछ बदल गई। फिर ये जो सुराही बनाते हैं उन्होंने कहा कि सुराही तो अकेली नहीं बन सकती, एक ही कपाल से नहीं बनेगी, मतलब सीधी एक दो कपाल उसमें जोड़ने ही पड़ते हैं, क्योंकि उसका मुंह बहुत छोटा रहता है ना, तो हाथ अंदर जाता नहीं है। और जो घड़े होते हैं या फिर बड़े बड़े बनाते थे उस समय तो उतना बड़ा बन नहीं पाता होगा, तो इसलिए जोड़ते होंगे, आधा बना दिया फिर आधा बना करके फिर दोनों को कनेक्ट करते थे, जोड़ते थे, इसलिए कपालयो घटा आता है। कपालेशु घटा नहीं बोलते कभी भी, कपालयो घटा, जंतुषु पटा बोलते हैं, तंतुओं में वस्त्र बोलते हैं, दो तंतुओं में वस्त्र नहीं बताएंगे, पर कपालयो घटा, कपालेशु घटा नहीं बोलते, मैंने दो कपालों में घट को दिखाते हैं। दो कपाल कैसे हुए, एक कपाल बना दिया उसको रख दिया उठा करके वहां से चाक के ऊपर से, और फिर जो है एक और बना दिया, उन दोनों को कनेक्ट कर दिया। तो साक्षात कारण क्या हुआ घट बनने में, कपाल, और कपाल का साक्षात कारण क्या हुआ, मिट्टी हो गई। मिट्टी जो है कपाल का साक्षात कारण हो जाती है। अब कपालगत जो रूप है वो घट के रूप का असमवायी कारण है। दो कपालों का जो संयोग है वो जो संयोग है वो भी असमवायी कारण है घट को जन्म देने में। संयोग नहीं होगा तो घट कैसे पैदा होगा। ठीक है, तो ये तदेतत् त्रिविध कारण मध्ये यद् असाधारणं कारणं तदेव कारणम्। तत्र प्रत्यक्ष ज्ञान करणं प्रत्यक्षम। चार प्रमाणों में से प्रत्यक्ष ज्ञान का जो असाधारण कारण हो उसको प्रत्यक्ष कारण कहते हैं। चक्षुरसन श्रोत्र घ्राण प्रमाण चतुष्टय मध्ये प्रत्यक्ष ज्ञान से लक्षण आह इंद्रियम चक्षुरादिगम अर्थो घटादि, उन दोनों का सन्निकर्ष संयोग आदि तज्जन्यम ज्ञानम। प्रत्यक्ष
ज्ञान करणम प्रत्यक्षम, प्रत्यक्ष ज्ञान का जो करण है उसको प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष करण भी होता है और प्रत्यक्ष प्रमा भी होता है। दोनों के लिए प्रत्यक्ष शब्द का ही प्रयोग करते हैं। आगे वालों में अलग हो जाते हैं, जैसे अनुमान करण होता है, अनुमिति फल होता है, पर यहाँ प्रत्यक्ष ही करण होता है, प्रत्यक्ष ही फल होता है। प्रत्यक्ष प्रमाण, प्रमा का करण। प्रत्यक्ष प्रमा का करण कौन होता है? प्रत्यक्ष। ऐसा बोल रहे हैं, जैसे मेरी आंखें आपको देख रही हैं, तो आंखें करण हैं और आप जो दिख रहे हो ये भी प्रत्यक्ष ही है। जो आंखों के द्वारा प्रत्यक्ष किया जाता है वो भी प्रत्यक्ष और आंखें भी प्रत्यक्ष। आंखों को करण बता रहे हैं ना, ज्ञान की उत्पत्ति में साधन है ना, प्रत्यक्ष ज्ञान उत्पन्न हुआ उसमें साधन आंख बन रही है, तो प्रत्यक्ष करण है आंख के रूप में और उसका फल भी प्रत्यक्ष है ज्ञान के रूप में। प्रमेय तो विषय होता है, प्रत्यक्ष विषय होता है। ऐसा देखिए, प्रमेय का मतलब विषय, जिसका प्रत्यक्ष कर रहे हैं। तो प्रत्यक्ष, प्रमेय को प्रत्यक्ष नहीं कह रहे, उसको तो विषय ही कहेंगे, प्रमेय को तो विषय कहेंगे। उसका जो ज्ञान है उसको प्रत्यक्ष कह रहे हैं। और मेरे पास जो साधन है ना, जिन इंद्रियों से मैं देख रहा हूँ और देखने के बाद जो ज्ञान हुआ, तो उस ज्ञान को प्रत्यक्ष कह रहे हैं और मेरी इंद्रियों को प्रत्यक्ष कह रहे हैं। देखने वाले की, प्रमाता की जो इंद्रियां हैं वो प्रत्यक्ष है और प्रमेय का जो ज्ञान है वो प्रत्यक्ष। मतलब चार होते हैं ना जी, प्रमिति को प्रत्यक्ष कह सकते हैं। प्रमिति कहो, प्रमा कहो, तो एक ही चीज है। अच्छा अच्छा। प्रमिति और प्रमा में अंतर नहीं है, भाव में प्रत्यय है ना प्रमा, और प्रमिति में भी भाव नहीं। तीन प्रत्यय है एक जगह, प्रमा में प्रपूर्वक मा धातु से अंग प्रत्यय। ओम गुरुजी, ये जो पिछले परिच्छेद का अंतिम सूत्र था, तदेतत् त्रिविध कारण मध्ये यद असाधारणम कारणम तदेव करणम, इसका क्या अर्थ होगा गुरुजी? जो असाधारण कारण है उसका नाम करण है। मतलब तीन कारणों में जो असाधारण कारण होगा उसको करण कहेंगे। समवाय असमवाय निमित्त कारण का स्वरूप, इन कारणों का जो तत्व करण के रूप में निकलता है, कारणों का जो तत्व, उसका उपसंहार कर रहे हैं। तदेतत्, तीन कारणों में जो असाधारण कारण हो उसको करण कहते हैं। असाधारण कारण ही कार्य उत्पत्ति के अनुकूल व्यापार का जनक होता है, उसको करण कह देते हैं। असाधारण कारणम, कारण कार्यों के साधक होते हैं। तीनों कारणों में से क्रिया की सिद्धि में जो अत्यंत उपकारक सहायक होता है उसको साधकतम कहते हैं। और वही तीन कारणों में से क्रिया की सिद्धि में जो अत्यंत उपकारक हो, साधकतम करणम वाली बात है। कारण और करण में भेद को पृथक जानना और साधारण कारण असाधारण कारण को पृथक जानना चाहिए, बस ये मूल बात आ गई। ठीक है, कारण और करण एक ही चीज है या इनमें भेद है? कारण और करण, तो कह रहे हैं कि कारण और करण में भेद को पृथक जानना, साधारण कारण और असाधारण कारण को पृथक करके जानना चाहिए। तो अब आगे प्रत्यक्ष के विषय में बताया जाएगा कि इन चार भेदों में से एक प्रत्यक्ष भी है और उसका करण भी प्रत्यक्ष है। एक प्रत्यक्ष का अर्थ प्रत्यक्ष प्रमाण, दूसरे प्रत्यक्ष शब्द का अर्थ है प्रत्यक्ष प्रमा। गलत छप रहा है, प्रत्यक्ष प्रमाण और दूसरे प्रत्यक्ष शब्द का अर्थ है प्रत्यक्ष प्रमाण, नहीं छपना चाहिए दूसरी जगह। प्रत्यक्ष प्रमाण और दूसरे प्रत्यक्ष शब्द का अर्थ है प्रत्यक्ष प्रमा। छात्र इसे समझने में प्राय गलती करते हैं। शब्द में समानता होते हुए भी, समानता होने के कारण ऐसा होना स्वाभाविक, इस बात को जान लेना चाहिए।
ओम हाँ गुरु जी। जी, प्रत्यक्ष का फल क्या होगा? प्रत्यक्ष का फल प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष प्रमाण का फल क्या होता है, ऐसे बोलिए। प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रमाण का फल प्रत्यक्ष प्रमा। प्रत्यक्ष का फल तो हमारी बुद्धि में आएगा ना, हाँ, तो वो फिर प्रत्यक्ष कैसे होगी? उसको प्रत्यक्ष इसलिए कहते हैं कि उसको प्रत्यक्ष रूप में वो प्रमा आया है हमारी बुद्धि में। एक अनुमान के रूप में फल आता है, अनुमिति के रूप में फल आता है, एक शाब्द ज्ञान के रूप में फल आता है, एक सादृश्य ज्ञान से संज्ञा संजी संबंध के रूप में फल आता है। मतलब चार प्रमाण है तो चार प्रकार से फल आते हैं। जैसे प्रत्यक्ष प्रमाण से जो फल आएगा वो प्रत्यक्ष फल के रूप में आएगा। हाँ? बुद्धि तो यहाँ मानते नहीं है इस दर्शन में, बुद्धि और ज्ञान पर्यायवाची है, प्रमा और बुद्धि एक ही है, तो आत्मा में आएगा ऐसे कहेंगे। हाँ? आत्मा में वो फल आएगा। और अनुमान प्रमाण के प्रसंग में जो अनुमान प्रमाण है उसका फल क्या होगा, अनुमिति प्रमा के रूप में हमारी आत्मा में पैदा होगा। ज्ञान जो भी है वो आत्मा में पैदा दिखाते हैं, ज्ञान का अधिकरण आत्मा है। जो भी ज्ञान पैदा होता है ना उसका अधिकरण आत्मा है। ज्ञान दो तरह का है, एक व्यवसायत्मक सविकल्पक ज्ञान, निर्विकल्पक ज्ञान, सविकल्पक ज्ञान। पहला जो ज्ञान है ये निर्विकल्पक मानते हैं, और उत्तर क्षण में जो ज्ञान होता है वो सविकल्प हो जाता है। एक तरीका है ज्ञान को डिस्क्राइब करने का, एक तरीका है कि वो सविकल्पक ज्ञान, निर्विकल्पक ज्ञान। दूसरे स्तर पर ऐसे भी कहेंगे कि ज्ञान जो है व्यवसाय ज्ञान है, अनुव्यवसाय ज्ञान। पहले क्षण में जिसको हम जानते हैं उसकी सत्ता का बोध होता है, और फिर मैं उस ज्ञान वाला हूँ, अहम घट ज्ञानवान अस्मि, या घटम अहम जानामि, घटो अस्ति घटम अहम जानामि, या घटो अस्ति घट ज्ञानवान अहम अस्मि। व्यवसाय ज्ञान, अनुव्यवसाय ज्ञान, ये दो शब्द बोलेंगे। या निर्विकल्पक ज्ञान, सविकल्पक ज्ञान। सविकल्पक ज्ञान जो होता है उसमें विशेषण विशेष्य आदि सब, संबंध आदि सब ज्ञान में प्रतिभासित होते हैं। सविकल्पक ज्ञान होगा तो उसमें क्या क्या प्रतिभासित होगा, विशेषण विशेष और उन दोनों का संबंध, प्रकारता, विशेष्यता और संसर्गता। प्रकारता भी एक धर्म है, और प्रकार विशेषण में रहता है वो धर्म, विशेष्य में विशेष्यता नाम का धर्म रहता है, संसर्ग में संसर्गता रहता है। प्रकार, विशेष्य और संसर्ग, इन तीनों से मिलकर के सविकल्प ज्ञान उत्पन्न होता है। जैसे मैंने कहा घटो अस्ति, घट ज्ञानवान अहम, तो अस्ति किंचित रूप में ज्ञान होता है। पहले क्षण किसी भी चीज़ का काल का सूक्ष्म विभाजन करके फिर उत्तर क्षण में इस ज्ञान वाला मैं हूँ। आत्मा जो है वो मैं शब्द से कहा जाता है। शरीरावच्छिन्न चेतन को आत्मा कहते हैं ना, शरीर में रहने वाला जो चेतन तत्व है उसको आत्मा कहते हैं। ये वेदांत की दृष्टि से परिभाषा है। यहाँ तो इस दर्शन में ज्ञान का अधिकरण जो पदार्थ है उसको आत्मा कहते हैं, जिसमें ज्ञान पैदा होता है। स्वयं उस समय ज्ञान नहीं मानते, जिस समय ज्ञान पैदा होता है उससे पहले उसमें ज्ञान नहीं मानते, पर उसमें ऐसी योग्यता है कि उसके अंदर ज्ञान पैदा हो जाता है। उस पदार्थ का नेचर, स्वभाव, स्वरूप ही ऐसा है कि जब मन का संयोग होता है तो उसके अंदर ज्ञान पैदा हो जाता है। मन से वियोग कर दे उसका, आत्मा का, तो वो ज्ञान रहित हो जाता है, सर्वथा ज्ञान रहित हो जाता है, ऐसा इनकी दृष्टि है। पर जैसे ही मन का संयोग होता है तो ये चैतन्यवान हो जाता है। उस समय तरह तरह के ज्ञान पैदा होने लगते हैं। ज्ञानाधिकरण आत्मा का यही मतलब है।
असाधारण कारण कारण होता है। कारण सामग्री का नाम कारण, ये भी एक परिभाषा करते हैं ना कारण की। जो कारण सामग्री है, कार्य को जन्म देने के लिए सारे कारणों के जो सम्मिलित रूप है उसको कारण कहेंगे। तो इन्होंने एतत् त्रितय कारण मध्ये ये दिया है इन्होंने, श्रीनिवास मुखोल्लासिनी में, अनुपद लक्षितम यत् त्रिविधम कारणम तन्मध्ये यद असाधारणम तदेव कारणम इत्युच्यते। अर्थात दर्शितेषु त्रिविध कारणेषु मध्ये यत् कार्योत्पत्ति अनुकूल व्यापार जनकम यदसाधारणम कारणम तदेव कारणम भवति। कारणानि कार्य साधकानि भवन्ति। त्रिविध साधक मध्ये, त्रिविध साधक होते हैं ना, ये त्रिविध साधक होते हैं। त्रिविध कारण मध्ये, त्रिविध साधक मध्ये क्रिया सिद्धो यद प्रकृष्टोपकारकम साधकतमम तदेव कारणम। प्रत्यक्ष ज्ञान करणम प्रत्यक्षम, प्रत्यक्ष ज्ञान का जो असाधारण कारण है उसको प्रत्यक्ष कारण कहते हैं। इंद्रियम चक्षुरादिकम अर्थो घटादि तयो सन्निकर्षा संयोगादि तज्जन्यम ज्ञानम इत्यर्थः। ये जो है ना प्रमाण चतुष्टय मध्ये इंद्रिय चक्षुरादि अर्थ घटादि, इसको प्रमेय कहते हैं। उन दोनों का सन्निकर्ष संयोग होगा। इंद्रिय का और विषय का जो सन्निकर्ष है उसको संयोग कहते हैं, उससे ज्ञान पैदा होता है। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष ज्ञान, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जो जन्य ज्ञान है उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम। इंद्रिय और पदार्थ के सन्निकर्ष से उत्पन्न ज्ञान को प्रत्यक्ष प्रमा कहते हैं। इंद्रिय अर्थ मानी प्रमेय विषय, उसके संयोग से, सन्निकर्ष मानी संयोग। दीपिका में लिखा है कि निर्विकल्पकस लक्षणम आह निष्प्रकारकम ज्ञानम निर्विकल्पकम। विशेषण विशेष संबंध अनवगाही ज्ञानम। विशेषण विशेष संबंध का अनवगाही जो ज्ञान है, विशेषण विशेष संबंध का आलोचन जिसमें नहीं है, अनवगाहन। विशेषण विशेष से संबंध अनवगाही ज्ञानम निर्विकल्पकम। ननु निर्विकल्पकम के किम प्रमाणन। निर्विकल्पक ज्ञान में प्रमाण क्या है? प्रमाण तो कुछ है ही नहीं। तो कहते हैं नहीं, ऐसी बात नहीं। गौर इति विशिष्ट ज्ञान विशेषण ज्ञान जन्यम विशिष्ट ज्ञानवद दंडी इति ज्ञानवद इति अनुमानस्य प्रमाणत्वात्। गौर इति विशिष्ट ज्ञान, जैसे गौ ये विशिष्ट ज्ञान होता है ना, गोत्व, गो व्यक्ति और गोत्व जिसमें रहता है वो। जब हम गो कहते हैं तो गोत्व का आश्रय, गोत्व का अधिकरण। तो गौर इति विशिष्ट ज्ञानम विशेषण ज्ञान जन्यम, विशेषण ज्ञान से जन्य होता है ये गौर इति विशिष्ट ज्ञानम। विशिष्ट ज्ञानत्वात् दंडी इति, विशिष्ट ज्ञान होने से दंडी इति ज्ञानवत, जैसे दंडी ज्ञान होता है ना, ये अनुमान प्रमाण यहाँ पर है। विशेषण ज्ञान से सविकल्पकत्वे अनवस्था प्रसंगा निर्विकल्प सिद्धि। विशेषण ज्ञान के सविकल्प होने पर अनवस्था प्रसंगात ये बताया कि प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण ऊपर बता दिया। जब प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा होने वाले प्रत्यक्ष ज्ञान रूप फल का लक्षण बता रहे। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष का अर्थ है संयोग, मतलब संबंध विशेष। चक्षु आदि इंद्रिय और घट आदि पदार्थ के सन्निकर्ष से होने वाला जो ज्ञान, उसको प्रमा कहते हैं। जिसे प्रमा कहते हैं उसको ही प्रत्यक्ष प्रमाण का फल समझना चाहिए। ये आप लोग सीख ही लिया है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण का फल क्या है?
सन्निकर्ष के बाद जो हमें ज्ञान होता है, इंद्रिय और विषय का सन्निकर्ष होने के बाद जो हमें ज्ञान होता है, उसी को प्रत्यक्ष प्रमाण का फल समझना चाहिए। इंद्रिय और पदार्थ के सन्निकर्ष से होने वाले ज्ञान को प्रत्यक्ष प्रमा, प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। अब यहाँ पर आशंका होती है कि चश्मा आदि धारण करते हैं, उनके चक्षु इंद्रिय का जो वस्तु के साथ सन्निकर्ष नहीं होता, क्योंकि इंद्रिय और वस्तु के बीच में चश्मा है, उस शीशे से व्यवधान हो जाता है, तो उस समय कैसे इंद्रिय सन्निकर्ष माना जाए? तो कहते हैं इस पर यह समाधान दिया जाता है कि चक्षु एक तेजस इंद्रिय है और उसकी किरणें फैलती हुई वस्तु तक पहुंचती है प्रभा की तरह। जैसे ये जो लाइट है, इसकी किरणें फैलती हुई वस्तु तक जाती है ना, तो तेजस पदार्थ है इंद्रिय, उसकी किरणें लाइट की तरह प्रभाकारवत ऐसे बोलते हैं, प्रभा के आकार की तरह वो फैलती हुई जाती हैं। तो कह रहे हैं कांच आदि उपनेत्र तेजस इंद्रिय चक्षु की किरणों को फैलने में व्यवधान नहीं करते, तो इसलिए चक्षु इंद्रिय किरणें उस कांच में प्रवेश करती हुई, हमारी जो शीशे उसमें प्रवेश करती हुई वस्तु तक पहुंच जाती है, तो इंद्रिय और पदार्थ का सन्निकर्ष हो जाता है। तो मूल में प्रदत्त अर्थ शब्द का अर्थ है विषय, इंद्रियार्थ मानी इंद्रिय विषय। इंद्रियों का उनके विषयों के साथ सन्निकर्ष होना प्रत्यक्ष ज्ञान को उत्पन्न करता है, प्रत्यक्ष हो जाता है। इंद्रियों और के विषयों की तालिका ऐसे दी जाती है, घ्राण इंद्रिय है तो अर्थ क्या होता है, विषय क्या होता है, गंध, और रसना इंद्रिय तो अर्थ होता है रस, रसन। चक्षु इंद्रिय रूप, त्वग इंद्रिय स्पर्श, श्रोत्र इंद्रिय शब्द, और मन इंद्रिय मानते हैं तो सुख दुख। अब एक और आशंका होती है कि दर्पण में मुख है, इस तरह की प्रतीति कैसे होती है? क्योंकि बाहर का मुख तो द्रव्य है, बाहर का मुख द्रव्य है, किंतु दर्पण में जो मुख दिखाई पड़ता है वो तो द्रव्य है नहीं, द्रव्य न होने के कारण वो अर्थ भी नहीं है। द्रव्य नहीं है तो उसको हम अर्थ भी नहीं कह सकते। ऐसी परिस्थिति में इंद्रिया सन्निकर्ष कैसे बन गया? इंद्रिय का विषय के साथ सन्निकर्ष। इस पर समाधान ये दिया जाता है कि पहले चक्षु इंद्रिय दर्पण तक पहुंचता है और वहां से वापस लौटकर मुख तक पहुंचकर प्रत्यक्ष करता है। इसी परंपरा से यहाँ पर इंद्रिया सन्निकर्ष मान लिया जाता है। दर्पण में मुख है, ये प्रतीति तो एक प्रकार का भ्रम ही है। ऊपर जो प्रत्यक्ष का लक्षण किया गया वह जन्म अर्थात उत्पन्न होने वाले सांसारिक वस्तुओं के प्रत्यक्ष में है, जन्य वस्तुओं के प्रत्यक्ष में है, अतः ईश्वर प्रत्यक्ष में अव्याप्ति नहीं होगी। जन्य वस्तुएं जो होती है ना हमारे को, जैसे घटपट आदि का जो बोध होता है, ईश्वर प्रत्यक्ष में अव्याप्ति नहीं। चक्षु इंद्रिय उस प्रकार के द्रव्य का प्रत्यक्ष करता है जिसमें रूप बढ़ा हुआ हो, उद्भूत रूप हो, अनुद्भूत न हो, यानी आलोक प्रकाश आदि का भी संयोग हो। जैसे बाहर अंधेरा है तो चक्षु नहीं कर पाती, आलोक प्रकाश, आलोक में प्रकाश में ही वो संयोग हो। रूपा भाव वाले वायु, आकाश, काल, दिग, आत्मा, अंधकार में विद्यमान वस्तुओं का और सूक्ष्माति सूक्ष्म वस्तुओं का प्रत्यक्ष नहीं होता है। ओम शांति शांति शांति।